दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नो बैग डे के अंतर्गत 10 सितंबर 2022 से द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल विकास थीम के अंतर्गत समूहवार कौन कौन सी गतिविधियां हम आयोजित कर सकते हैं। सभी समूहों के लिए आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की हम वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर विभिन्न प्रकार की विभागीय सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बस्ता मुक्त दिवस यानी नो बैग डे मासिक मेमो की यदि हम बात करें, द्वितीय शनिवार 10 सितंबर 2022 को थीम जो है वो भाषा कौशल विकास रखी गई है। इस थीम के अंतर्गत समूहवार हम कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंकुर समूह, जो कक्षा 1 से 2 के लिए है। इसके अंदर हम देखें गतिविधि का नाम मैं होता तो क्या करता। गतिविधि का आयोजन अपने को करना है। उद्देश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों में सोचने और वाचन कौशल का विकास करना रहेगा। गतिविधि की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाना है। अब शिक्षक हर बच्चे को एक जानवर का नाम चित्र कार्ड दें। तो यहाँ पर दोस्तों जानवर का नाम या चित्र दिखाने के लिए हम ABL किट का उपयोग कर सकते हैं। ABL किट के अंदर काफ़ी सारे जानवरों के चित्र अपने को दिए गए हैं। आगे देखिए एक एक करके बच्चों को आगे बुलाएं। हर बच्चे को बताना है कि अगर वह यह जानवर होता तो क्या करता, यानी जो भी चित्र दिखाया गया है उस चित्र के बारे में बच्चों से पूछना है कि यदि वो बच्चा यह जानवर होता तो किस प्रकार की एक्टिविटी करता, क्या करता। तो ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते जो आमतौर पर जानवर करते हैं, जैसे अगर मैं सांप होता तो दूध पीता, यानी नॉर्मली जो जानवर एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटी नहीं बतानी है। कोई अलग से सोचने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, अलग अपने को जवाब बच्चों से निकलवाना है। ऐसे जवाब की जगह बच्चों को कोई अनोखा जवाब सोचने के लिए प्रेरित करें। अगर मैं सांप होता तो शेर के साथ दोस्ती करता, उसकी पीठ पर बैठकर आराम से जंगल घूमता। तो इस प्रकार से ये अंकुर समूह के लिए अपने को एक्टिविटी आयोजित करनी है। आगे यदि हम बात करें प्रवेश कक्षा 3 से 5 दूसरे समूह के लिए, तो यहाँ पर गतिविधि का नाम मेरी कहानी दोस्त की जुबानी, और इसका उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों में वाचन कौशल का विकास करना। गतिविधि की हम बात करें तो शिक्षक सभी बच्चों को 2-2 समूह में बांटकर उनसे एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, यानी 2 बच्चों के समूह बनाने हैं और दोनों में से प्रत्येक बच्चों को दूसरा जो बच्चा है उसके समूह में उसके बारे में कुछ बातें बताने के लिए हमें प्रेरित करना है। यहाँ आगे देखिए बच्चों को 5 मिनट चर्चा करने के लिए दें। अब प्रत्येक समूह को बारी बारी कर आगे बुलाकर उन्हें एक दूसरे के बारे में बताने को कहें। बच्चों को एक दूसरे के बारे में कम से कम 5 रोचक बातें बतानी हैं। तो इस प्रकार से 2-2 के समूह बनाने हैं और बच्चों से एक दूसरे के बारे में रोचक बातें बताने के लिए हमें प्रेरित करना है। आगे देखिए दोस्तों, दिशा समूह है कक्षा 6 से 8 की यदि हम बात करें तो ढूंढो तो जाने गतिविधि का नाम रखा गया है। उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों में पठन कौशल का विकास करना रहेगा। गतिविधि अगर देखें तो कक्षा को 2 समूह में बांटना है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखेंगे जिनमें कुछ त्रुटि हो। तो ऐसे वाक्य लिखने हैं जिसके अंदर गलती हो, हमें गलत वाक्य लिखने हैं और उन गलतियों को बच्चों से सुधार करवाना है। बच्चों से पूछना है कि वाक्य के अंदर किस प्रकार की गलती है और उसको सुधार कर हम कैसे लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रत्येक समूह को बारी बारी एक वाक्य दें। समूह को गलतियों की पहचान कर उनका प्रकार, जैसे वर्तनी त्रुटि यानी किस प्रकार की अशुद्धि है वो बच्चों से पूछना है। व्याकरण आदि को बताकर वाक्य को सही करके पढ़ना और लिखना है। जो समूह वाक्य को सही करेगा उसे 1 अंक प्राप्त होगा। शिक्षक बच्चों को कक्षा अनुसार वाक्य दें। तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए गतिविधि है, तो 6 से 8 के लेवल के वाक्य यहाँ पर बच्चों के सामने अपने को प्रस्तुत करने हैं, लिखने हैं और उन वाक्यों के अंदर जो भी गलती हमने की है उस गलती को बच्चों से पूछना है और उसको सही करवाना है। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए, तो यहाँ पर कवि लेखक परिचय से संबंधित गतिविधि करवानी है। प्रस्तुति कौशल का विकास करना यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। बच्चों को स्वयं कवि लेखक बनकर अपना परिचय देना है। बच्चे कवि लेखक के जीवन पर नाटक का आयोजन भी कर सकते हैं। इस गतिविधि को समूह में भी करवाया जा सकता है। कक्षा को 2 समूह में बांटकर विभिन्न कवियों और लेखकों के नामों की पर्ची दें। प्रत्येक समूह को कम से कम 2 कवियों या लेखकों के नाम देकर अभिनय करने को कहें, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, मिर्जा गालिब आदि। तो इस प्रकार से विभिन्न जो प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनकी पर्चियां बच्चों को देनी और उनका परिचय बच्चों से
स्वयं को कवि मानते हुए अपने को करवाना है। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उन्नति समूह कक्षा 11-12 के लिए, तो वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करना है। श्रवण, वाचन एवं तार्किक क्षमता का विकास करना उद्देश्य रहेगा। यहाँ आगे हम देख सकते हैं, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर 4-5 विषय लिखें, कक्षा को 2 समूह में बांटें, चर्चा के लिए 2 से 5 मिनट का समय देना है। तो पहले अपने को कोई सब्जेक्ट लिखना है बोर्ड के ऊपर, और उस सब्जेक्ट के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता या गतिविधि अपने को आयोजित करनी है। इसके लिए बच्चों को 5-7 मिनट का पहले समय देना है आपस में चर्चा के लिए। संभावित विषय यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं, बाइक कार से बेहतर है, समाचार देखने की तुलना में फिल्म देखना अधिक दिलचस्प है, शिक्षक से छात्र होना बेहतर है। तो इस प्रकार से ये अपने को कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ सब्जेक्ट हैं वो लिख सकते हैं और उसके ऊपर वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक समूह के 2 छात्रों को प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करेंगे। पहले समूह के एक छात्र द्वारा प्रस्ताव के लिए तर्क प्रस्तुत करने के बाद दूसरे समूह के दूसरा छात्र विरुद्ध प्रस्तुत करेगा। शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व किया जाए। हर विषय के वाद विवाद के बाद शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया दें। तो इस प्रकार से जो 11-12 के लिए उन्नति समूह है, उससे हमें वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करवाना है। यहाँ पर ये तो थी दोस्तों हिंदी विषय के लिए। अब यदि हम भाषा कौशल विकास थीम के अंतर्गत अंग्रेजी विषय का देखें, तो यहाँ देखिए दोस्तों, बस्ता मुक्त दिवस मासिक मेमो द्वितीय शनिवार 10 सितंबर 2022 भाषा कौशल विकास थीम के अंतर्गत अंग्रेजी में हम कौन कौन सी एक्टिविटी का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, अंकुर समूह है कक्षा 1 से 2 के लिए यदि हम बात करें तो नेम ऑफ एक्टिविटी यानी गतिविधि अपनी रहेगी लेटर्स टू वर्ड, यानी अक्षरों से शब्द बनाना बच्चे सीखेंगे। यहाँ पर यदि उद्देश्य की बात करें तो टू आइडेंटिफाई लेटर्स एंड लर्न टू मेक वर्ड्स, यानी अक्षरों से बच्चे शब्द बनाना सीखेंगे, अक्षरों की पहचान करेंगे और उससे बच्चे शब्द बनाना सीखेंगे। गतिविधि हमें किस प्रकार से करवानी है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को क्या करना है, अलग अलग अक्षर लिख करके पर्चियों के अंदर उनको मोड़ करके एक कटोरी के अंदर या बॉक्स के अंदर रख लेना है। फिर बच्चों को घेरे में बिठाना है, कटोरी को बीच में रख देना है और उस कटोरी में से प्रत्येक बच्चे से पर्चियां निकलवानी है। 5 से 7 पर्चियां हैं, वो एक बच्चा निकालेगा और उन पर्चियों के अंदर जो भी अक्षर आए हैं उन अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाने हैं और उन शब्दों को पढ़ करके सुनाना है। जितने ज्यादा शब्द बना सकते हैं बनाने हैं और ये भी ध्यान रखना है कि एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग हो सके। तो इस प्रकार से अपने को अक्षरों की सहायता से बच्चों से शब्द बनवाने हैं और अक्षरों की पहचान करवानी है। तो दोस्तों ये तो रहेगी अंकुर समूह के लिए गतिविधि। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे समूह के लिए प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए, तो यहाँ पर ट्रेजर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का खजाना, बच्चों की वोकेबलरी है, शब्दावली है, उसको विकसित करना, उसको बढ़ाना यहाँ पर उद्देश्य रहेगा। यदि हम यहाँ पर बात करें एक्टिविटी की, तो यहाँ देखिए दोस्तों एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अपने को क्या करना है, जो अंग्रेजी के अक्षर हैं जैसे KLMNO PORS इस प्रकार से कुछ लिखने हैं पर्चियों के अंदर, उन पर्चियों को किसी डिब्बे या कटोरी के अंदर रखना है। कक्षा को 2 या 2 से ज्यादा टीम में हम विभाजित कर सकते हैं। अब प्रत्येक टीम को अपने को आमंत्रित करना है, डब्बे से कोई भी एक पर्ची उठाई जाएगी, उस पर्ची के अंदर जो भी अक्षर आता है उस अक्षर से शुरू होने वाले ज्यादा से ज्यादा शब्द बच्चों को बताने हैं। इसके लिए हम समय भी निर्धारित कर सकते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट का, और सही शब्द बताया जाता है उसके लिए अंक भी दिए जा सकते हैं। स्कोर जो है वो हम ब्लैक बोर्ड या चार्ट के ऊपर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें दूसरे समूह को गतिविधि आयोजित करवानी है। उसके बाद यदि हम देखें दोस्तों तीसरे समूह दिशा के लिए, तो यहाँ कक्षा 6 से 8 तक अपने को गतिविधि आयोजित करवानी है। यहाँ पर यदि एक्टिविटी की हम बात करें तो टंग ट्विस्टर्स एक्टिविटी है, यानी जटिल शब्दों का उच्चारण अपने को बच्चों से करवाना है। जो भी कथन है, कोई वाक्य है जिसका उच्चारण है बच्चों को करवाना है, इससे बच्चे हैं उनमें उच्चारण सीखने में मदद मिलेगी, सही उच्चारण बच्चे कर सकेंगे, ये अपना उद्देश्य रहेगा। आगे यदि हम बात करें एक्टिविटी की यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। अपने को क्या करना है, बच्चों से टंग ट्विस्टर्स यानी जिन शब्दों के उच्चारण में कठिनाई होती है उनको जोर से पढ़ने के लिए कहना है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार के वाक्य हमें बच्चों से बुलवाने हैं। पहले एक बार बुलवाना है धीरे धीरे, उसके बाद में फिर तेजी से बुलवाना है, फिर 2-3 बार लगातार बुलवाना है। तो इस प्रकार से हमें ये एक्टिविटी करनी है। आप बच्चों से भी इसी प्रकार के कोई टंग ट्विस्टर वाक्य हैं वो बुलवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, अगर उनके कोई ध्यान में है तो वो वाक्य भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें चौथे समूह के लिए, यहाँ पर क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए जो समूह है उसके लिए मीनिंगफुल सेंटेंस अपने को बच्चों से बनवाने हैं, एक्टिविटी रहेगी। इसका उद्देश्य रहेगा दोस्तों संचार लेखन कौशल का विकास करना, यानी बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन और जो राइटिंग का स्किल है उसको बढ़ाना। यहाँ पर एक्टिविटी की हम बात करें दोस्तों तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हैं। कोई भी एक डिब्बा लेना है, उसके अंदर
कुछ कागजों के ऊपर शब्द लिखने हैं और उन कागजों को अपने को मोड़ करके फोल्ड करके और डिब्बे के अंदर डालना है। फिर अपने बच्चों की टीम यहाँ पर बना सकते हैं। उनमें से किसी भी एक टीम से बच्चे को बुलाएंगे, वो बच्चा है वो एक कागज की पर्ची है वो डिब्बे से निकालेगा और उसको खोल के देखेगा। उसमें जो भी शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे 2 टीम बनाई है तो हम बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में एक टीम के शब्द लिखेंगे और दूसरे पार्ट में दूसरी टीम के शब्द लिखने हैं। अब जो भी शब्द आया है उस शब्द से एक वाक्य बच्चे को बनाना है, मीनिंगफुल वाक्य बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। उस टीम में से कोई भी सदस्य वाक्य बना सकता है और इस प्रकार से एक्टिविटी अपने को करनी है। अब दोस्तों यदि उन्नति समूह कक्षा 11-12 की हम बात करें तो यहाँ देखिए अपने को एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। इस एक्टिविटी के अंतर्गत अपने को बच्चों से तुरंत वाक्य बनाने के लिए, तुरंत बोलने के लिए, तुरंत आंसर देने के लिए अपने को ये गतिविधि करवानी है, जिससे बच्चे के अंदर सोचने, सुनने और प्रस्तुत करने का जो कौशल है उसमें सुधार होगा, इंप्रूव होगा। यहाँ पर एक्टिविटी आप देख सकते हैं। इसमें अपने को क्या करना है दोस्तों, कोई सब्जेक्ट लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जलवायु परिवर्तन वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार का कोई विषय लेना है, विषयों की सूची अपने को बनानी है और कक्षा को 2 टीमों में हमें विभाजित करना है। प्रत्येक बच्चे को एक समूह चुनने के लिए अपने को कहना है। तो 2 टीमें अपने बनानी है और 2 टीम बनाने के बाद में प्रत्येक छात्र से बिना किसी तैयारी के कोई भी सेंटेंस है या कोई भी विषय है उसके ऊपर बोलने के लिए कहना है। 30 से 40 सेकंड तक उस छात्र को बोलना है और उस बच्चे के द्वारा जो भी बोला गया है दूसरी टीम है वो उसके अंदर व्याकरण संबंधी या उसके अंदर किसी प्रकार की झिझक है या उसकी शब्दावली में कोई गलती है तो इस प्रकार की गलतियां हैं उसमें संशोधन करेगी, उनको लिखेगी और बाद में उसका त्रुटि है उसकी पहचान कर उसका सुधार करवाया जाएगा। और बच्चों को अंक भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश के अंदर हमें ये एक्टिविटीज आयोजित करनी है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो भाषा कौशल विकास थीम है उसमें हम कौन कौन सी गतिविधियां समूहवार आयोजित कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल बता दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।